और हम आपसे ये ज़्यादा नहीं चाहते कि भई आप जो है ना अपनी साइड से अपने घर से कुछ लगा दो, लेकिन सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं, जो सुविधाएं आती हैं, उसका अगर आप 50% भी अगर आप जो है ना काम कर देते हो समाज में, तो अगली बार आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी आएगा पूरा लगेगा भैया। आपके सामने पारदर्शिता से काम होगा, छुपाया कुछ नहीं जाएगा। आप जिन अंजलि सेठ को हर समाज से, हर वर्ग से वोट मिलेगा। ये 28 तारीख तय कर देगी। अंजलि सेठ और कप प्लेट होगी और कुछ नहीं होगा। अगर मैं पार्टी की बात करूं, पार्टी अपना टिकट देती है तो उसको क्यों नहीं देती? जो स्थानीय है, क्यों हवाई जहाज लेके आती है यहाँ पर? ये जो ग्राम प्रधान के चुनाव हैं या जिला पंचायत सदस्य के लिए, ये किसी पार्टी को लेके नहीं होते हैं। जिस तरह हर घर की ज़रूरत है कप प्लेट ना, उसी तरह अंजलि की ज़रूरत है पूरे भंगेड़ी के घर वालों को। जी हमने कुटीर उद्योग के बारे में सोचा है। सरकार इतनी योजनाएं देती है, इतना कुछ होता है ना जो कि यहाँ नीचे धरातल पर नहीं हो पाता है। तो मैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी ये जितनी भी योजनाएं आती हैं पूरी धरातल पर आ सके और लोग उनकी सुविधा उपलब्ध कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, शाम हो गया है और बरसात के मौसम में जब शाम हो जाती है अक्सर आप घरों में बैठते हैं और घरों में बैठ करके चाय पकौड़े आप लेने का काम करते हैं। चुनाव का वक्त है, नेता बाहर निकल रहे हैं, लेकिन भंगेड़ी महावतपुर जो कि एक महिला वार्ड है और महिला वार्ड में बहुत सारी महिलाओं की जगह पे पुरुष भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महिला फ्रंट पर हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि इस वक्त जिस वक्त लोग बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, उस वक्त यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। वो कार्यक्रम में देख सकते हैं आप कि यह महिलाएं हैं, जिस महिलाओं के साथ बहुत से लोग हैं जो खड़े हैं, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब शाम का वक्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो उस वक्त अक्सर लोग घरों में बैठेंगे, चाय पानी पिएंगे। खैर, इनका कप प्लेट चुनाव का चिन्ह है और बता भी रही है कि कप प्लेट चुनाव का चिन्ह है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आप लोग बरसात हो रही थी, घर में भी तो रह सकते थे आप लोग? नहीं, प्यार था अंजलि सेठ से, नो आए हम। क्या चीज? अंजलि सेठ से प्यार था इसलिए आए हम। अच्छा, क्या बात है, सही में ऐसा है? जी बिल्कुल। अच्छा भैया, आप मुझे एक बात बताइए। आज मेरी बहन है, मानते कम पढ़ी लिखी है, मूर्ख नहीं है, सोच समझ के वोट देना जानती है आज के ज़माने में। तालियां बजाइए भाई। देखो, सबसे बड़ी इन्होंने बोला तालियां बजाइए। दोस्तों, आप अपने लेवल पर देखिए। सबसे बड़ी बात है कि जब ये शाम के वक्त, आपको लगता है कि जब ये बारिश हो रही थी तो ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा था? मुझे भी ऐसे ही लगा कि देखो क्या होता है। बारिश हो रही थी, मुझे लगा शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा कि सभी कुर्सियों पर बने रहे। सबने, जब तक मैंने अपना बोलना ख़त्म नहीं किया, सबने वेट किया, सब लोग चेयर पर बैठे रह गए। मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, मैंने इतना ज़्यादा प्राउड फील किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग कितना प्यार कर रहे हैं, कितना समर्थन दे रहे हैं। ये क्या लगता है आपको कि इस सीट पर आपको सबका समर्थन मिल गया है क्या? ऐसा कुछ मान लिया? अब आप देख ही सकते हैं। चलो, अच्छा, आप एक बताओ कि जब बारिश हो रही हो, बारिश होने, अच्छा, आपकी आवाज आएगी बेटा। उम्र कितनी है? 18 तो क्रॉस नहीं हुआ ना? 18 क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन इनके बारे में सुना आपने? जी। क्या सुना, बता दो जरा। अंजलि सेठ। अंजलि सेठ है जी। तो क्या करने आई है यहाँ पे? अपने बारे में बताने आई हैं, हम क्या क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ गांव के लिए क्या क्या करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस बार, अभी तक जब भी चुनाव होते थे तो महिला फ्रंट पर नहीं आती थी, सामने नहीं आती थी, इस बार महिला बिल्कुल सामने आकर के बात कर रही है और आपसे बहुत सारी बातें चर्चा हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जब बारिश हो रही हो, शाम हो गई हो, तो अक्सर लोग डर के मारे घर में बैठ जाते हैं। आप लोग बाहर निकले हुए हैं, कारण क्या है? बस इन्हीं के साथ हैं हम भी। दीदी का प्यार और हमें एक अच्छा प्रत्याशी मिले, यही इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अंजलि दीदी को वोट करेंगे। आप लोग वोट करेंगे? पक्का। लेकिन एक बात बताइए, एक मैं ना आज सामने आ जाओ थोड़ा सा आप। मैं कह रहा हूँ कि एक सवाल मैं आपसे करूँगा। दो तरीके से चुनाव होते हैं। आप कह रहे हो आप अपना वोट करोगे, लेकिन आपका पड़ोसी वोट करेगा, सवाल तो ये है ना? क्या कमी है ना? हमारे जो भी है सब चाहते हैं कि अंजलि सेठ को हम वोट करें। जी, पूरी जनता चाहती है। हम जहाँ भी गए हमें पूरा समर्थन मिला और हम अंजलि सेठ के साथ हैं और हमारी जनता भी सारी साथ है।
अंजलि सेठ तो सिर्फ महिला महिला चिल्ला रही है, पुरुषों का वोट नहीं मिलेगा तो क्या करोगे आप? क्यों नहीं मिलेगा भैया, मिलेगा, पुरुषों का भी मिलेगा। मिलेगा? जी मिलेगा। पुरुषों से ही बात कर लेता हूँ, कुछ पुरुषों से ही बात कर लेता हूँ। देखो ये वही बात है, मैं सीधी सीधी बात है, जब भाई इन्होंने कह दिया कि पुरुषों का वोट मिलेगा या नहीं, देखो वाह ये वही बात। अच्छा, आप इन्होंने चुनाव भी मतलब विक्ट्री का भी सिंबल साइन कर दिया है। क्या लगता है आपको? उनको भाई सुनने दे। हाँ हाँ बोलिए। आप बताइए मुझे, क्या लगता है आपको कि चूंकि महिला पूरी टीम बना करके चल रही हैं, वोट सिर्फ महिलाओं का मिलेगा या पुरुषों का मिलने के चांसेस हैं? महिला और पुरुष दोनों का मिलेगा, हर घर घर से मिलेगा। हाँ, और कारण ये है कि कोई भी किसी का भी पोस्टर देखिए, महिला किसी को उतारा ही नहीं है। वो लोग, कोई देवर लड़ रहा है, कोई वो लड़ रहा है, कोई पिताजी लड़ रहा है, महिला तो आज तक पोस्टर पर आई नहीं है। एकमात्र महिला यही आई है, इसीलिए पूरे महिलाओं का तो समस्या नहीं है। आपको तो दुख होगा ना कि महिला आ गई है सामने, पुरुष होता तो अच्छा रहता। नहीं, पुरुष तो भग गए, सब भगोड़े हो गए, पर्दे में छिपे पड़े हैं वो, इसीलिए हम लोग जीत रहे हैं। जिस तरह हर घर की ज़रूरत है कप प्लेट ना, उसी तरह अंजलि की ज़रूरत है पूरे भंगेड़ी के घर वालों को। भंगेड़ी के लिए, विकास के लिए जरूरत है। ये जो भंगेड़ी माहौतपुर पूरा जो सीट है, इस सीट में आपको लगता है कि जो ज़रूरत है, इन्होंने कहा कि जैसे सुबह के नाश्ते के समय कप प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि फ़ायदा जो है इसका, कप प्लेट को बेनिफिट मिलेगा या कप प्लेट की तरफ वोट जाएगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? कप प्लेट का वोट इसलिए मिलेगा, इसका कारण सबसे बड़ा क्या है, आज तक जो भी ग्राम प्रधान या जिला पंचायत या बीडीसी रहा है, उसने अपने 27 सीट पे कुछ नहीं किया है। जो कभी किसी ने थोड़ा बहुत कर दिया होगा, बस वही चल रहा है। आप भी थोड़ा देख रहे होंगे रास्तों को, लाइट की व्यवस्था भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, और रास्ते तो हैं ही खस्ता हाल। जो आपके यहाँ पे स्कूल है, सरकार ने जो ओपनिंग किए हुए हैं, वो भी खस्ता हाल है। एक आपसे राजनीतिक सवाल पूछता हूँ मैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब अतुल राणा भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, और भी हैं, गफ्फार जी हैं जो पुराने हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, शहजाद जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वाजिद जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, कई ऐसे चुनाव लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस कंडीशन में अंजलि सेठ अगर इस तरीके से जा भी रही हैं, तो आपको लगता है कि जीतने की कोई पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये काम कराने में सक्षम है। बीजेपी के वोटर्स कह रहे हैं कि हमको बीजेपी को वोट देना है, तो उस कंडीशन में अंजलि सेठ को जितने क्या पॉसिबिलिटीज? ये जो ग्राम प्रधान के चुनाव हैं या जिला पंचायत सदस्य के लिए, ये किसी पार्टी को लेके नहीं होते हैं। क्योंकि घर में देखो, पता नहीं क्या बोल बैठूं, मुझे बोलने का उतना नहीं, लेकिन एक बच्चा होने के बाद पता लगता है ये बेटा है या बेटी है। जाहिर सी बात है, उसका काम बोलेगा। काम अगर कोई अच्छा करता है तो लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मातृशक्ति क्यों बोलते हैं हम, इनसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन बात ये है ना कि ऐसा है कि जो क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर बीजेपी का वोटर भी अंजलि सेठ के साथ आता है तो ज़्यादा फायदेमंद, अगर एक हम राजनीतिक गणना के अनुसार करें तो वो तब जाकर के फायदा होगा। ऐसा लगता है आपको कि बीजेपी का वोटर्स और बाकी सारे जो समाज है, सबका वोट जो है अंजलि सेठ को मिलेगा? अंजलि सेठ को हर समाज से, हर वर्ग से वोट मिलेगा। ये 28 तारीख तय कर देगी। अंजलि सेठ और कप प्लेट होगी और कुछ नहीं होगा। हाँ, ये लोकल मुद्दे होते हैं, ये कोई पार्टी वोटी का इलेक्शन नहीं है, ये केवल विकास का मुद्दा है। पिछले 12 साल का जो बिना विकास का गैप है ना, वो गैप को हम ये पूरी कर रही है। 5 साल में आप पुराने विकास नहीं, 5 साल उधर का भी, 7 साल इधर का भी, 12 साल से कोई विकास नहीं हुआ है इधर। हाँ, उसी विकास को हम पूरा करने के लिए आए हैं। एक खड़ंजा कहीं एक गली में, किसी भी गली में नहीं लगे हैं, ऐसे ही है, विकास हुआ ही नहीं है। ये इलेक्शन पार्टी उट्टी का नहीं होता है, विकास पूरी पार्टी का इलेक्शन नहीं होता तो पार्टी के लोग तो आते हैं ना। गलती किए हैं ना वो लोग गलती किया है, महान गलती किया है। हाँ, आपको चाहिए बेसिकली कि मतलब पार्टी से कोई लेना पार्टी का इलेक्शन है, विकास का इलेक्शन है, पार्टी उटी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी एमएलए एमपी के लिए होती है, इसके लिए नहीं होती है। एमएलए एमपी का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दलों को देखा जाएगा, लेकिन इस इलेक्शन में कोई ऐसा मन नहीं है बीजेपी, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है हिंदू मुसलमान के मुद्दे हो जाते हैं, कई बार बहुत सारे विषयों को हो जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में आपको लगता है कि ये सारे विषय होंगे या नहीं होंगे? सर्व समाज को साथ लेकर जो चले, जो विकास की बात करे,
हमें ऐसे प्रत्याशी को लेकर चलना चाहिए। रही बात बीजेपी या बीएसपी या कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टी सिंबल नहीं होगा, ठीक है। वोटर्स को आप अपने आप को किस तरह से आप प्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे? आप यहाँ पर कमल को नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पर पंजे को नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पर हाथी को नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो चुनाव चिन्ह मिलेगा आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप बैलेट बॉक्स के पास पहुँचते हैं तो आप वो चीज़ें यहाँ से नदारत देखते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी। तो आपको उस कैंडिडेट को चुनना है जिसने आपके लिए इस विकास की राह में एक कदम बढ़ाया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। ये लोकल चुनाव है, चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है। अगर मैं पार्टी की बात करूं, पार्टी अपना टिकट देती है तो उसको क्यों नहीं देती जो स्थानीय है। और अपने मुद्दों को सक्षम अपने आप बनना पड़ेगा, अपने आप निभाना पड़ेगा। ये आपकी बेटी है, आपकी बच्ची है जो आपके लिए आपके क्षेत्र में खड़ी है। आपसे ये सभी से ये उम्मीद रहेगी जब भी आप वोट डालने जाएं, 26 तारीख को आप मतदान करें, कब प्लेट पर आप अपना मोहर लगाकर इसे विजय श्री प्राप्त कराएं। ये चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ से ना, कुछ लड़के हैं, जाओगे या बात करोगे सीधा बताना, है ना। ये जो बच्चे हैं अभी देखो अभी जा रहे थे ये तो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जो है भाई अभी मैं देख रहा था कि आप लोग जो है अंजलि सेठ के साथ खड़े होकर नारे लगा रहे थे। वोट देने की उम्र हो गई है नहीं? हाँ होगी जी, हाँ कंप्लीट है जी। घर में पूरी 7 वोट है घर में। अच्छा आपके घर में 7 वोट, बाकी लोग के घर में भी? अच्छा 25 उधर। देखो मतलब सबके वोट हैं, चलो सबके वोट हैं। बात आपको लगता है कि सारा वोट जो है आप तो मतलब वोट इधर जा सकता है क्या जिधर आप बात कर रहे हो, अंजलि सेठ का आप नारा लगा रहे हो? नहीं जा सकता है इधर, क्योंकि बहुत तो ऑप्शन थे, बहुत देख लिए ना। इस बार ये यार महिला है, महिला निकल के आई है बाहर, क्योंकि बाकी जेंट्स आ रहे हैं तो इसलिए इस बार नहीं सपोर्ट करने का सोच रहे हैं। क्यों भाई, क्यों अंजलि सेठ को क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप? यही तो बात है कि बहुत सारे नेता देख लिए ना, बहुत कुछ करके देख लिया पर कुछ नहीं हुआ। रास्ते के विवाद में हर बार चुनाव होते हैं तो रास्ते की वजह से सब वोट ले जा रास्ते की वजह से। इस बार इसलिए ये चेहरा देखा है, इनसे करेंगे इस बार ऐसा है। लेकिन एक बात बताओ आप, इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है जिसमें संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र इन्होंने ये कहा कि हम प्ले ग्राउंड बनाएंगे, युवाओं के खेलने के लिए बनाएंगे। तो इसको लेकर के भी कुछ सोचा आप लोगों ने या नहीं सोचा? नहीं सर, अच्छी बात है। ये चीज़ तो है, ऐसे मुद्दे गांव में खेलने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। बस पहले क्रिकेट खेल रहे थे तो गवर्नमेंट ज़मीन में खेल रहे थे, अब उन्होंने बंद कर दिया तो इसलिए। आपका जो एरिया है, आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, जिस एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ से कितने वोट्स का अनुमान आप लगा रहे हैं कि अंजलि सेठ की तरफ जा सकते? ये अंदाज़ा तो अभी मतलब जैसे जैसे इनकी वर्करी हो रही है, जैसे जैसे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो बनने का ही है अंदाज़ा कि कुछ तो निकल के आए। वैसे जैसे पहले भी प्रत्याशी रहे हैं और पहले भी हमने चुना है, 2 बार जिला पंचायत हमारे यहाँ से निकल के जा चुके। पिछले वाले जिला पंचायत जो थे तो उनका तो अभी तक भी जो इस बार प्रधानी के इलेक्शन में यहाँ हैं, खड़े हैं। इस बार एक बार भी उनका यहाँ आना नहीं हुआ है ना। पहली महिला प्रत्याशी जो है ना लोगों के बीच में निकल के आ रही हैं। महिलाओं के ऊपर एक अलग ही असर आ रहा है कि महिला खुद से लोगों के बीच में जा रही है और वोट कर रही है। आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ना महिला शब्द कई बार हमने सुना, कई लोगों ने महिला शब्द बोला। पुरुष साथ देंगे? देखो ऐसा है कि लगभग मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 40% जो वोट बैंक है महिलाओं का है समाज में, है ना। और महिला का ये रहता है कि चलो हस्बैंड का नहीं कह सकते कि हस्बैंड उनके कंट्रोल में है नहीं है, लेकिन बच्चे महिलाओं के कंट्रोल में हस्बैंड नहीं है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बच्चों का तो ये रहता है कि माँ की और जो ज़्यादा आकर्षण रहता है, और माँ जो कहती है कि लगभग रहता है कि भाई जो है ना कि माँ ठीक बोल रही होगी। अभी पता चलेगा, पता चलते थोड़ा सा वक्त लगे। और कहनी थी मुझे ना, मतलब जैसे जिला पंचायत जो हमारे खड़ी हैं, अंजलि सेठ जी खड़ी हैं या फिर और कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, तो उनसे मेरा ये रहता है कि आप आए और जब जिला पंचायत बने, है ना, तो आप समाज को देखें कि समाज को ज़रूरत किस चीज़ की है। और हम आपसे ये ज़्यादा नहीं चाहते कि भई आप जो है ना अपनी साइड से अपने घर से कुछ लगा दो, लेकिन सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं, जो सुविधाएं आती हैं, उसका अगर आप 50% भी अगर आप जो है ना काम कर देते हो समाज में, तो अगली बार आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी क्यों, मैं सीधा अगर प्रत्याशी महोदय यहाँ पर सीधा अभी सवाल कर लेते हैं, अभी सवाल कर लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, अपना काम बिल्कुल सीधा एकदम सीधी बात है। आपने जो कहा एक बार सीधा इनके सामने कहिए। इन्होंने कहा कि आप अपने घर से पैसा लगाइए ना लगाइए, चुनाव जीतने के बाद जब आप अगर आप सदस्य बन जाते हैं उसके बाद अपने घर से पैसा लगाइए मत लगाइए, इनको ये कह रहा मत लगाइए।
लेकिन जो योजना से पैसा आए उसका 50% लगा दे। 50%? जी जी बिल्कुल 100% नहीं। 100%, मतलब अगर आप 100% लगा देते तो वो तो मतलब सोने पे सुहागे वाली बात है। सबसे बड़ी बात है। अब इसका एश्योरेंस बताइए, होगा नहीं होगा, क्लियर एकदम साफ सुथरी बात है। मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। देखिए, हम 50% क्यों लगाएंगे? हमें किसी चीज़ की कमी है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान ने अच्छा दे रखा है, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, और क्या चाहिए? जितना भी आएगा पूरा लगेगा भैया। आपके सामने पारदर्शिता से काम होगा, छुपाया कुछ नहीं जाएगा। आप जिन 2 लोगों को आगे भेजेंगे वही लोग आगे आएंगे, वो लोग हमारे साथ बैठेंगे, पूरा एक ऑफिस बनाया जाएगा। जिन 2 लोगों को ये लोग बोलेंगे कि पूरी सहमति से आगे करेंगे, वो लोग साथ रहेंगे। पूरा कंप्यूटर सिस्टम लगाया जाएगा। हफ्ते में 2 दिन ग्राम प्रधान, बीडीसी, वार्ड मेंबर, मैं खुद, अगर मैं बनती हूँ तो मैं खुद वहाँ बैठूंगी। सारे काम ये खुद देखेंगे, इनके सामने सब पारदर्शिता से काम होगा भैया, छुपाया कुछ नहीं जाएगा। बताओ, अब बताओ। जी, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो आप काम करो, जैसे आप बोल रहे हो कि आप काम करेंगे जी, और इसी नई उम्मीद के साथ मतलब हर बार जो नया कैंडिडेट चुनते हैं हम कि भाई पिछले वाले कैंडिडेट ने काम नहीं किया तो ये इन्होंने सबसे बड़ी बात है, साहब ने सामने वादा कर दिया कि भाई आपने 50% का वादा किया। अच्छा, ये भी घूम रहे हैं। हाँ जी, ये तो मैं नहीं फाड़ने वाला, रख के रखूँगा मैं। ये मैं लिए घूम रहा हूँ, है ना। इनका जो संकल्प ये है, देखो पर्चा लेके घूम रहे हैं। बात करते समय थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन पर्चा साथ में लेके घूम रहे हैं। ऐसा होगा कि सामने बोलोगे किसी और को जीतने के बाद? जी जी बिल्कुल। बात मतलब वोट देने के बाद या वोट देने से पहले? वोट देने के बाद और जीतने के बाद बात करेंगे कि ये आपके जो संकल्प थे, है ना, धीरे धीरे करेंगे। और आप ही नहीं, हम भी बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो संकल्प पत्र है, इस संकल्प पत्र को लेकर के भी बात करेंगे। 5 साल लगातार अगर आपने इस पर काम किया है तो ठीक, वरना 5 साल बाद फिर से चुनाव आएंगे। आप समझ रहे हैं? मैं हड़का भी रहा हूँ। जनता देखती है कि भाई ये अगर नहीं होता तो अपने आप देखेगी भाई करना क्या है जनता को। आप भी तो करोगे, आप भी तो वोट नहीं दोगे फिर तक। हाँ, ये तो निश्चित है कि भाई मैं भी वोट नहीं करूँगा और कल मैं भी दिखाई नहीं दूंगा यहाँ कि अगर ऐसा नहीं हो पाता जी। लेकिन इस बार जो है ये श्योर है कि जो आपने 18 ये जो संकल्प पत्र 15 है, 15 मुझे 18 कई लोग के भी याद हो जाते हैं, 2-3 और एक्स्ट्रा भी मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ अपने मन में। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने जो 15 संकल्प पत्र में जो लिखा है, सारे पॉइंट्स सारे होंगे? जी ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। एक बार मौका तो मिले। आपने ना ये जो आपने कार्यक्रम रखा है, समाज की जो महिलाएं हैं, आपने यहाँ पर कार्यक्रम रखा। मैं कह रहा हूँ कि इनको एक समस्या हमेशा जो मैं सुनने को मिलती है वो ये कि इनके रोज़गार की व्यवस्था, अगर इनके घरों में कुछ पैसा आ सके, ऐसी कोई व्यवस्था आपने कभी डेवलप करने की कोशिश की, अभी सोचा है कि ऐसी कोई व्यवस्था आप इनके लिए डेवलप करेंगे? जी, हमने कुटीर उद्योग के बारे में सोचा है। सरकार इतनी योजनाएं देती है, इतना कुछ होता है ना, जो कि यहाँ नीचे धरातल पर नहीं हो पाता है। तो मैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी ये जितनी भी योजनाएं आती हैं पूरी धरातल पर आ सके और लोग उनकी सुविधा उपलब्ध कर सकें। ये देखना होगा कि आगे चल करके जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके लिए अगर कुछ पैसे घर में आ सकें तो बेहतर होगा। अजली सेठ का ये कहना है। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके जब ये जीतती हैं तो क्या होता है, और इस विषय को लेकर के बाकी जितने भी जिला पंचायत क्षेत्र के लोग हैं वो वोट कितना प्रतिशत इनको देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जो भी रिपोर्ट्स होगी हम आपको बताएंगे, और भी जगहों पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर किसका कितना माहौल है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे, गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे, और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी, और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।